तो बेटा ये हमारा ट्रायंगल्स का दूसरा लेक्चर है जो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर फिगर्स पे डिपेंड है। सो यहाँ से एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाले वर्ड्स, तो यही आपको यूज़ करने और ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। सो बेटा पहली बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, कि सर्कल्स जो सारे हमारे पास हैं आर दे कॉन्ग्रेंट और आर दे सिमिलर। सो ये कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है। दूसरा हमारे पास है ऑल स्क्वायर्स आर स्केलर सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है। ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपको बतानी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर है या इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर है। उसके बाद टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कहते हैं कि हमारे पास दो पॉलीगन्स अगर इनमें नंबर ऑफ साइड सेम होंगे, दैट मीन्स अगर हमारे पास एक 3 है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, अगर 4 है एक में तो दूसरे में भी 4 ही होने चाहिए, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। सो बेटा उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमें अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर दो पॉलीगन्स इनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, दे आर सिमिलर, सिमिलर है अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस स्थिति में होनी चाहिए, तो इक्वल या प्रोपोर्शनल। सो बेटा आप देख लीजिएगा, पहली बात जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सर्कल्स है वो सिमिलर ही है, क्योंकि सिमिलर के हिसाब से इनकी शेप जो है, शेप हमारे पास ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो साइज़ का मैटर नहीं है, साइज़ तो डिफरेंट हो सकता है बट शेप जो है हमेशा सेम रहेगी। सो वी कैन से दैट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो उसके बाद स्क्वायर्स की बात करेंगे, सिमिलर तो रहेंगे ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती, तो इनके साइड्स जो है इक्वल रहने चाहिए। शेप सेम है तो इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर्स भी सिमिलर ही है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और बात कही कि हमारे पास डायगोनल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होगी। सो वी कैन से दैट कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही वो वाली ट्रायंगल है, चाहे वो बड़ी वाली है चाहे वो छोटी वाली है, तो इनमें जो एंगल्स रहते हैं एंगल्स इक्वल रहते हैं। सो वी कैन से दैट एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी बात मैंने ये बात भी आपसे कही थी कि जो हमारे पास सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसके ट्रायंगल्स जो ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसके साइड 2 सेंटीमीटर और इसके कितने हैं 1 सेंटीमीटर। सो 2 डिवाइड बाई 1 या 1 डिवाइड बाई 2 हमारा रेशियो भी सेम आएगा। सो वी कैन से दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। दूसरी में आएंगे द साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल और वी कैन से दैट आर इन इक्वल रेशियो। उसके बाद आप आंसर देख लीजिए, पहले मैंने आपको कहा था सिमिलर बिकॉज सिंस द साइज ऑफ द सर्कल्स में भी डिफरेंट है बट शेप विल ऑलवेज बी सेम। तो यहाँ पे साइज जो डिफरेंट रह सकता है बट शेप विल ऑलवेज बी सेम। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर्स के साथ भी होगा, स्क्वायर जो है साइज डिफरेंट रह सकता है बट शेप जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी। उसके बाद मैंने कहा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो है सिमिलर बिकॉज दे हैव द सेम शेप। उसके बाद हमारे पास दो पॉलीगन की बात आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि दो पॉलीगन्स हमारे पास तब जाके सिमिलर हो सकते हैं जब उनके एंगल्स जो है वो इक्वल रहेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है बेटा, ये है यहाँ पे और यहाँ पे ये भी देख लीजिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन बता रहा जा रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। तो पहली बात आपको पेयर दैट मीन्स 2 सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल देनी है और 2 नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल देनी है। तो सिमिलर फिगर्स में आप देख लीजिए यहाँ पे where 2 equilateral triangles with sides 1 cm and 2 cm। सपोज हम यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल जिनके साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है जिनके साइज जो हमारे पास है, साइज तो 1 सेंटीमीटर, शेप तो सेम ही है। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, तो इनको हम कह सकते हैं क्योंकि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स दैट इज इक्वल। सो वी कैन से दैट दे आर सिमिलर। सो इसके बाद देख लीजिए, अब नॉन सिमिलर फिगर्स की बात आएगी। यहाँ पे सिमिलर के एक और एग्जांपल दे सकते हैं, स्क्वायर के शेप दे सकते हैं 2 सेंटीमीटर एक हर एक साइड होगा और 1 सेंटीमीटर हर एक साइड होगा। उसके बाद ट्रेपेजियम और स्क्वायर की बात आएगी, यहाँ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, तो ये हमारे पास अनसिमिलर फिगर्स रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन इसका हमें क्वेश्चन बता रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स, जो यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं
आर सिमिलर और नॉट, क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन वाले दो क्वाड्रिलेटरल्स में आप देख लीजिए रेशियो तो सेम है, दैट इज 1.5/3 दैट इक्वल टू 2, 1/2। यहाँ से भी ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, यहाँ से ये भी ऐसे ही और यहाँ से ये भी ऐसे ही आएगा, रेशियो तो सेम आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एंगल्स की प्रॉब्लम, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 नहीं है। सो वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर। सो आंसर देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज 1:2, बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस जो ये है पी क्यू आर एस इज नॉट सिमिलर टू ए बी सी डी। सो बेटा ये पहली एक्सरसाइज खत्म हुई, इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स उसका देख लेते हैं। थैंक यू, आप कंटिन्यू रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।